यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची बिंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में रिटायर्ड प्रोफेसर से ATM बदलकर 30,000 रुपए की ठगी। रीवा में तेज रफ्तार कार नाले में घुसी, बाल बाल बचा चालक। रीवा में नहर में डूबे युवक का शव 2 दिन बाद 10 किलोमीटर दूर मिला। रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन को सलीमनाबाद स्टेशन पर मिला ठहराव। रीवा में छत पर सोने गए अधेड़ की नीचे गिरकर मौत। रीवा में आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली के पूर्व मंत्री ने भरा जोश। रीवा में चंद मिनटों की बारिश से सड़कों में भरा कीचड़, खुली नगर निगम की पोल। रीवा में नर्सिंग होम और मेडिकल स्टोर्स पर ड्रग विभाग की दबिश से मचा हड़कंप। मऊगंज में बाइक साइकिल की भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत और दंपत्ति घायल। मैहर में व्हाइट टाइगर सफारी डायरेक्टर के सरकारी घर पर पकड़ी गई बिजली चोरी। मैहर में नकली DAP खाद के संदिग्ध कारोबार पर छापा। सीधी में खेत में काम कर रहे किशोर पर गिरी बिजली, जिला अस्पताल में इलाज जारी। सीधी में 13 फीट लंबे अजगर ने नदी किनारे बकरी को बनाया शिकार। सिंगरौली में ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन के लिए जमीन खाली कराने की कार्रवाई शुरू। MP में मौसम का डबल अटैक, भोपाल इंदौर में भीषण लू, रीवा समेत विंध्य में आंधी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित राजपूत गन फैक्ट्री के पास मिल्क प्योर डेयरी के सामने बने ATM बूथ में रविवार सुबह साइबर ठगी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शातिर बदमाश ने मदद करने का नाटक कर एक रिटायर्ड प्रोफेसर और पूर्व प्रिंसिपल विनोद कुमार श्रीवास्तव को अपना निशाना बना लिया। आरोपी ने बड़ी चालाकी से प्रोफेसर को बातों में उलझाया और इसी दौरान उनका ATM कार्ड बदल दिया। बदमाश ने मशीन में डुप्लीकेट कार्ड फंसा दिया ताकि प्रोफेसर को शक न हो। इसी दौरान उसने उनका पिन नंबर भी देख लिया। कार्ड हाथ लगते ही आरोपी ने 30,000 रुपए खाते से निकाल लिए। मोबाइल पर पैसे कटने का मैसेज आने के बाद प्रोफेसर को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराकर कार्ड को ब्लॉक करवाया और सिविल लाइन थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और CCTV कैमरों से जांच की जा रही है। आज 9:30 पौने 10 के आसपास ATM जो मिल्क प्योर डेयरी राजपूत गन सर्विस के सामने है, वहाँ ATM निकालने गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो एक व्यक्ति हमसे पहले अंदर जा रहा था, तो मैं रुक गया कि आप पैसे निकाल लो। बोला नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप पहले पैसे निकाल लो। तो मैंने सोचा कि शरीफ आदमी है, चलो भाई। तो मैंने गया ATM, मैंने अंदर स्वैप किया, कार्ड अंदर डाला, अमाउंट डाला 20,000 रुपये। अपना पिन जैसे ही किया तो उसने फट से कहा कि सर आपने गलत कर दिया। मैं जब तक कुछ समझ पाता, उससे पीछे से हमारे एक व्यक्ति आया, उसने कहा ये ATM उसको निकालिए और दोबारा लगाइए, और निकाल के दोबारा लगा दिया और लगा करके दोनों चले गए। ATM ले गए और एक डुप्लीकेट ATM हमको उसी में फंसा के चले गए और 10-10 करके 3,000 रुपये 30,000। रीवा शहर के करैया स्थित अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। दरअसल सतना निवासी राजू सिंह अपनी कार से रीवा के बोदाबाग स्थित परौआ टोला जा रहे थे, तभी करैया मोड़ पर सामने से आ रहे डंपर से बचने के प्रयास में कार अचानक सड़क से उतरकर नाले में जा घुसी। इस हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि कार चालक को सिर्फ मामूली चोटें आई और वो बाल बाल बच गए। रीवा के गोविंदगढ़ अंतर्गत ग्राम टीकर बांसी में 2 दिन पहले नहर में गिरे 20 वर्षीय गुरु प्रसाद लोनिया का शव शनिवार शाम करीब 10 किलोमीटर दूर सिलपरा पावर हाउस के फिल्टर में फंसा हुआ मिला।
शनिवार शाम जब नहर में पानी का स्तर कम हुआ तब जाकर उसका शव बरामद हो सका। परिजनों के मुताबिक मृतक युवक की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। हादसे से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है और जांच शुरू कर दी है। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रीवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन को सलीमनाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय लिया है, जिसकी शुरुआत 16 मई से हो चुकी है। इस नए शेड्यूल के तहत रीवा से चलने वाली ये गाड़ी सोमवार, बुधवार और शनिवार को रात 9:51 पर सलीमनाबाद पहुंचेगी और 1 मिनट के हॉल्ट के बाद आगे के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं इतवारी से रीवा जाने वाली गाड़ी मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सुबह 4:44 पर सलीमनाबाद स्टेशन पर रुकेगी और 1 मिनट के हॉल्ट के बाद रीवा के लिए रवाना होगी। रीवा के सिमरिया थाना अंतर्गत ग्राम खड्डा में भीषण गर्मी से बचने के लिए छत पर सोने गए 55 वर्षीय मोतीलाल रजक की नीचे गिरने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मोतीलाल रात में उमस के कारण बिना रेलिंग और सुरक्षा दीवार वाली छत पर सोने गए थे, मगर छत में अचानक संतुलन बिगड़ने या करवट लेने के कारण वो नीचे गिर गए। घटना का पता सुबह चला जब ग्रामीणों ने उन्हें घर के नीचे मृत अवस्था में देखा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। रीवा के माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय सभागार में आम आदमी पार्टी का राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों और सभी विधानसभा क्षेत्रों के पूर्व कैंडिडेट उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सभी ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी एकजुटता और तैयारियों का प्रदर्शन किया। रीवा में रविवार को हुई चंद मिनटों की बारिश ने भले ही गर्मी से थोड़ी राहत दे दी हो, लेकिन इसने शहर की बदहाल सड़कों और नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। शहर के द्वारिका नगर इलाके में श्री राम हर्षण मंदिर के पास की सड़कें पानी से भरे गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं। बता दें कि यहां खुद नगर निगम अध्यक्ष का घर भी है। इस स्थिति को देखते हुए अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब पौष इलाके का ये हाल है तो शहर के उन अन्य हिस्सों का क्या नज़ारा होगा जहां सीवरेज पाइपलाइन डलने के बाद सड़कों का मेंटेनेंस नहीं किया गया। आगामी मानसून सिर पर है और शहर की ज़्यादातर सड़कें सीवरेज कार्य के बाद पगडंडी बन चुकी हैं। नगर निगम ने समय रहते कोई ठोस तैयारी नहीं की है। नतीजतन नगरवासियों को आने वाले 4-5 महीनों के बरसात के मौसम में इन्हीं जानलेवा गड्ढों और दलदल भरी सड़कों पर गिरते पड़ते सफ़र करने को मजबूर होना पड़ेगा। रीवा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रग इंस्पेक्टर्स की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। इस औचक निरीक्षण से पूरे जिले के दवा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, जिसके डर से कई मेडिकल स्टोर संचालक दुकानों में शटर गिराकर मौके से भाग निकल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीम ने लगभग 15 दुकानों की जांच की है, जिसमें दवाओं की खरीद बिक्री रिकॉर्ड में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। इस जांच का उद्देश्य नशे के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के बिना प्रिस्क्रिप्शन बिकने पर रोक लगाना, फार्मासिस्ट की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करना, एक्सपायरी दवाओं के रखरखाव को देखना और प्रिंट रेट के नाम पर आम जनता से होने वाली लूट पर नियंत्रण रखना है। अधिकारियों ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के उल्लंघन से जुड़ी इन सभी गड़बड़ियों को विभागीय रिपोर्ट में दर्ज कर लिया है और इन दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में भोपाल मुख्यालय भेज दिया है, जहां से निर्देश मिलते ही संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रविवार सुबह करीब 11 बजे लालगंज मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक और साइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में साइकिल सवार डिहिया गांव निवासी 19 वर्षीय सुभाष साकेत की मौत हो गई। मृतक तेंदुपत्ता तोड़कर अपने घर लौट रहा था। वहीं इस हादसे में महसाव निवासी रहीश साहू और उनकी पत्नी प्रीति साहू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों और पुलिस की मदद से नईगढ़ी अस्पताल पहुंचाने के बाद संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही नईगढ़ी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मैहर जिले के मुकुंदपुर में बिजली कंपनी की विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस जेई राजेश श्रीवास्तव की अगुवाई में
टीम ने व्हाइट टाइगर सफारी के डायरेक्टर रामेश्वर टेकाम के सरकारी आवास पर शनिवार शाम को दबिश दी। जांच के दौरान पाया गया कि वहां बिना मीटर के सीधे मेन लाइन से कटिया फंसाकर अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। टीम ने मौके पर ही पंचनामा तैयार कर बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया और करीब 45,000 रुपए की रिकवरी निकाली है। बिजली कंपनी के अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि सीधे लाइन से बिजली जोड़ना पूरी तरह अवैध है और नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आमतौर पर ऐसी कार्रवाई आम लोगों पर होती है, लेकिन वन विभाग के इतने वरिष्ठ अधिकारी के घर बिजली चोरी पकड़े जाने से ये मामला पूरे इलाके और विभागीय गलियारों में भारी चर्चा का विषय बन गया है। महर जिले के रामनगर स्थित केसरवानी ट्रेडर्स पर शनिवार शाम प्रशासन और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी। यहां नकली डीएपी खाद की पैकिंग और कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके से खाद के नमूने एकत्र किए। स्टॉक रजिस्टर खंगाला और प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताएं पाई गईं। जांच टीम के पहुंचने से पहले संचालक द्वारा सामग्री को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश भी की गई। कृषि अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक मामले का पंचनामा तैयार कर विस्तृत प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम कतरी काड़ी में रविवार दोपहर करीब 3 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। यहां खेत की मेड़ बना रहे 17 वर्षीय संतोष सिंह पर अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बिजली गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पीड़ित के पिता ने गंभीर हालत में संतोष को तुरंत मोटरसाइकिल से जिला अस्पताल सीधी पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। सीधी जिले के मड़वास थाना अंतर्गत कुलान बस्ती में रविवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नदी किनारे चल रही एक बकरी को 13 फीट लंबे अजगर ने अपना शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण तारा साहू जब अपनी बकरियां चरा रहे थे, तभी बकरियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो मौके पर पहुंचे तो वहां का खौफनाक नज़ारा देखकर दंग रह गए। रहवासी इलाके के नज़दीक इतना बड़ा अजगर देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सरपंच सुजय सिंह ने तुरंत वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मड़वास थाना प्रभारी और सीधी की रेस्क्यू टीम ने अजगर को काबू में कर लिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र में ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य ने अब रफ्तार पकड़ ली है। प्रशासन ने रेलवे मार्ग में आने वाले मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे प्रशासनिक अमले की इस कार्रवाई का कुछ प्रभावित परिवारों ने जमकर विरोध भी किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मामला न्यायालय में लंबित होने और अब तक मुआवजा न मिलने के बावजूद उनके घर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर और एसडीएम से पुनर्वास की मांग भी उठाई है। दूसरी ओर देवसर एसडीएम ने बताया कि यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, इसीलिए निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन लोगों के मुआवजे के मामले पेंडिंग हैं, उनकी प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है और प्रभावितों की समस्या का समाधान करते हुए काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम के 2 विपरीत रूप देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में सूरज के कड़े तेवरों के चलते भीषण लू का प्रकोप है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रीवा संभाग सहित विंध्य और बुंदेलखंड के इलाकों में आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। रीवा में रविवार सुबह हुई बारिश के बाद गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन धूप निकलने से उमस बढ़ गई। वर्तमान में सक्रिय चक्रवाती घेरे और ट्रफ लाइन से प्रभाव से रीवा, मऊगंज, सतना, सीधी, पन्ना और छतरपुर जिलों में आगामी 24 से 48 घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का पुनर्अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साँचे विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।